नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल टीजी2 के ऑफिशियल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पेपर 3 घंटों का होता है जिसमें 2 भाग होते हैं। पहले भाग में कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरे भाग में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोनी मोटर का प्रयोग करना के लिए एक स्टार्टिंग विधि है, जिसका राइट आंसर है तुल्यकाली मोटर के लिए एक स्टार्टिंग विधि है। दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि पोनी मोटर के प्रयोग से हम किस मोटर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पोनी मोटर एक डीसी मोटर होता है जो तुल्यकाली मोटर अर्थात सिंक्रोनस मोटर के रोटर से जुड़ा होता है। दोस्तों, तुल्यकाली मोटर सेल्फ स्टार्ट होने वाली मोटर नहीं होती है। इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम पोनी मोटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर एक फेज वाली मोटरों में किस प्रकार की वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, जिसका राइट आंसर है कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग। दोस्तों, आमतौर पर सिंगल फेज वाली मोटरों में कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। दोस्तों, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले सिंगल फेज मोटर, फराटा मोटर, टुल्लू पंप मोटर में सामान्यतः कॉन्सेंट्रिक टाइप के वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। दोस्तों, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कैसे की जाती है यह जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर जाकर एक कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग को पूरी तरह समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर होता है, जिसका राइट आंसर है विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर हमेशा शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, एक थर्मोकपल उपकरण पर काम करता है, जिसका राइट आंसर है एक थर्मोकपल उपकरण पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करता है। दोस्तों, थर्मोकपल तापमान एवं ताप नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मोकपल 2 विशेष प्रकार की धातुओं को जोड़कर बनाया गया होता है। इन धातुओं पर यांत्रिक प्रतिबल अर्थात स्ट्रेस लगाने पर उन पर आवेश एकत्रित हो जाता है और इस प्रक्रिया द्वारा टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को दाब विद्युत प्रभाव या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इसका प्रयोग फायर अलार्म में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर है अब्रक इंसुलेशन। दोस्तों, कम्यूटेटर डीसी जनित्र का वह भाग होता है जो कार्बन ब्रश की सहायता से जनित्र के आर्मेचर में उत्पन्न एसी करंट को डीसी में बदलता है तथा डीसी मोटर में लगा कम्यूटेटर डीसी धारा को एसी में बदलता है। दोस्तों, कम्यूटेटर का निर्माण क्रॉस तांबे से की जाती है, जिस पर माइका अर्थात अभ्रक की पट्टियां लगी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ACSR का पूर्ण रूप क्या है, जिसका राइट आंसर है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। दोस्तों, ACSR केबल एक उच्च क्षमता वाली केबल होती है जो आमतौर पर ओवरहेड लाइनों में प्रयोग की जाती है। दोस्तों, इस केबल में उच्च चालकता के लिए एल्युमिनियम के कंडक्टर प्रयोग किए जाते हैं और इस ACSR केबल में यांत्रिक हानियों से बचाने और केबल को मजबूती देने के लिए इनके बीच में स्टील के कंडक्टर प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग मोटर को स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां की आवश्यकता होती है, जिसका राइट आंसर है उच्च प्रारंभिक टार्क की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि स्लिप रिंग मोटर और स्क्विरल केज प्रेरण मोटर में क्या क्या अंतर होता है। दोस्तों, स्लिप रिंग मोटर का स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है, जबकि स्क्विरल केज मोटर का स्टार्टिंग टार्क कम होता है। दोस्तों, स्लिप रिंग मोटर का स्टार्टिंग करंट कम लेती है, जबकि
स्क्विरल केज मोटर में स्टार्टिंग करंट अधिक लेती है। दोस्तों, स्लिप रिंग मोटर का कॉपर लॉस अधिक होता है, जबकि स्क्विरल केज प्रेरण मोटर का कॉपर लॉस कम होता है। स्लिप रिंग मोटर 15 एचपी से अधिक पावर तक की होती है, जबकि स्क्विरल केज प्रेरण मोटर केवल 15 एचपी तक की ही होती है। अगला क्वेश्चन है, एमएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? जिसका राइट आंसर है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। अगला क्वेश्चन है, डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आरएमएस मान कितना होता है? जिसका राइट आंसर है आरएमएस मान 0.707 होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? जिसका राइट आंसर है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित ईएमएफ की दिशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की बॉडी किससे बनती है? जिसका राइट आंसर है डीसी जनरेटर की बॉडी सदैव ढलवा लोहा अथवा ढलवा इस्पात से बनती है। अगला क्वेश्चन है, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला में कई लाइटें किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? जिसका राइट आंसर है ड्रम स्विच के द्वारा नियंत्रण की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सीसा एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर को बनाए रखने के लिए किस प्रकार के पानी का उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में कोई क्षय नहीं होता है? जिसका राइट आंसर है आदर्श ट्रांसफार्मर में कोई क्षय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम चुंबकीय डायमैग्नेटिक पदार्थ है? जिसका राइट आंसर है विस्मत, एंटीमनी और स्वर्ण। अगला क्वेश्चन है, बीआईएस के अनुसार किसी भी स्थापन में अधिकतम लीकेज करंट की अनुमति है? जिसका राइट आंसर है पूर्ण लोड विद्युत धारा का 1/5000वां भाग। अगला क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर का आरंभिक टॉर्क कितना होता है? जिसका राइट आंसर है डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्णतः आवेशित सीसा एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? जिसका राइट आंसर है 1280। अगला क्वेश्चन है, दो प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर के तुल्यांकन के लिए मुख्य शर्तें क्या हैं? जिसका राइट आंसर है वोल्टेज, आवृत्ति और फेज अनुक्रम सामान्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा एसिड बैटरी में निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, तनु डाइल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का क्षय 1000 वाट है, आधे लोड पर क्षय की गणना करें। जिसका राइट आंसर है 250 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव बाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है वेव बाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या 2 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जिसका राइट आंसर है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग के लिए किया जाता है? जिसका राइट आंसर है डीसी मोटर के स्टार्टर का प्रयोग प्रारंभिक करंट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है?
जिसका राइट आंसर है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर 3 फेज स्क्विरल केज प्रेरण मोटर का पूर्ण भार करंट कितना होता है? जिसका राइट आंसर है निर्धारित एचपी के 1.5 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लैशर बल्ब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जिसका राइट आंसर है फ्लैशर बल्ब का प्रयोग सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरसीसी पोल का प्रयोग लाइन में किया जाता है। जिसका राइट आंसर है आरसीसी पोल का प्रयोग हम 11 केवी तक के लाइनों में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहां जुड़ा होता है? जिसका राइट आंसर है 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन नियंत्रण सर्किट की श्रृंखला में जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर डीओएल स्टार्टर का प्रयोग कितने तक की 3 फेज प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है? जिसका राइट आंसर है 5 एचपी तक की 3 फेज प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए हम डीओएल स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिपथ अर्थात सर्किट में इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाले दबाव को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है वोल्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल कितने कोर की होनी चाहिए? जिसका राइट आंसर है 3.5 कोर की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक 100 एम्पियर 5 एम्पियर अनुपात का करंट ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर के एम्पियर मीटर से जुड़ा है। यदि पाठ्यक्रम रीडिंग 3 एम्पियर है तो वास्तविक करंट की गणना क्या होगी? जिसका राइट आंसर है वास्तविक करंट 60 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्टार्टर में 3 संकुचक और 1 टाइमर का प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में। अगला क्वेश्चन है, जलावर्त विद्युत धारा एडी करंट की विशेषताओं का प्रयोग में किया जाता है। जिसका राइट आंसर है एमसी मीटर में डैंपिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक चोक का पावर फैक्टर क्या होता है? जिसका राइट आंसर है फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले चोक का पावर फैक्टर 98% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीआईएस के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। जिसका राइट आंसर है 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट होता है। जिसका राइट आंसर है स्टार में न्यूट्रल में करंट 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति कारक अर्थात पावर फैक्टर की अधिकतम मान कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है शक्ति कारक अर्थात पावर फैक्टर का अधिकतम मान इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली तुल्यकाली मोटर की तुल्यकाली गति कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है 4 पोल 50 हर्ट्ज की तुल्यकाली मोटर की तुल्यकाली गति 1500 आरपीएम होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर की रेटिंग किस में निर्धारित की जाती है? जिसका राइट आंसर है अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? जिसका राइट आंसर है
कवचित तार का प्रयोग हम केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की गति कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है बिजली की गति 1,86,000 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियॉन संकेतक ट्यूब की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है? जिसका राइट आंसर है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना होता है। अगला क्वेश्चन है, SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है 36 केवी से 760 केवी तक। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है? जिसका राइट आंसर है 90% रोशनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, सीरीज मोटर में लोड करंट IL कितना होता है? जिसका राइट आंसर है IL बराबर IA बराबर ISC। दोस्तों यहां पर IA आर्मेचर करंट और ISC सीरीज फील्ड करंट को दर्शाया गया है। यहां पर IL बराबर IA बराबर ISE होता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने UPPCL TG2 में पूछे जाने वाले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 150 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया है। बाकी के बचे हुए 100 क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सभी यूपीपीसीएल के प्रीवियस पेपरों की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सुझाव अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ये पेपर PDF के रूप में आपको चाहिए तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।